हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये होगी पार्ट 2 वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता है कि इधर हमको स्टार्ट करना है कौन से प्रोसेस से, विनोइंग प्रोसेस से। तो देखते हैं, मेक अ मिक्सचर एक्टिविटी से शुरू करेंगे। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉ डस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आप क्या करो, जो सूखी रेत है, ठीक है ना, या सूखी रेत को किसके साथ मिलाना है, डस्ट के साथ मिला देना है। ओके, और पाउडर ड्राई लीफ। एक काम करो, सबसे बेस्ट होगा कि आप जो रेत है, जो ड्राई सैंड है, उसको आप ड्राई लीव्स के साथ मिला दो। ड्राई लीव्स मतलब सूखी सूखी पत्तियों के साथ मिला दो। नेक्स्ट क्या करना है, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को या तो एक प्लेट पे रख दो या तो एक न्यूज़पेपर पे रख दो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को बहुत ध्यान से देखना। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या आप उन दोनों कंपोनेंट को, सैंड को, ड्राई सैंड को, और जो आपने ड्राई लीव्स रखी हैं, उनको आप अलग कर पाओगे? आर द साइज ऑफ पार्टिकल वुड ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दोनों का साइज सेम है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द। आप उसको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर पाओगे? देखो, अगर तो आपने ड्राई सैंड के साथ पाउडर्ड लीव्स मिलाए। पाउडर्ड लीव्स का क्या मतलब है भाई? पाउडर लीव्स का मतलब है सीधे बड़े बड़े पत्ते नहीं डाल देना है, उनको पाउडर बना के, ठीक है, पाउडर बना के डालना है। समझ रहे हो आप? ठीक है, सूखे पत्ते नहीं, क्योंकि मेरे को पता है, अगर आपने ये सोचा ना कि सिर्फ ड्राई लीव्स डालना है, तो पूरा पूरा पत्ता डालना है, तो आप आसानी से ढूंढ लोगे सैंड के अंदर। लेकिन अगर आप उसका पाउडर बनाओगे, जैसे सैंड है पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में, तब आप नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, वुड इट बी पॉसिबल टू। अब ये जो मिक्सचर बना है ड्राई सैंड और पाउडर्ड लीव्स का, इसको आप हैंड से सेपरेट कर सकते हो, हैंड पिकिंग प्रोसेस से नहीं कर सकते। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, पता है, इस चैप्टर में मेथड ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, यहाँ से ही चैप्टर शुरू हो रहा है बेसिकली। इसमें हैंड पिकिंग के बारे में, थ्रेशिंग के बारे में, सारे प्रोसेसेस ही लर्न करने हैं बस, और कुछ नहीं। डेफिनेशन और कैसे करते हैं, और जिसमें ड्राइंग है, और अब विनोइंग पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब क्या करना, खुले ग्राउंड में जाना और अपना जो मिक्सचर है प्लेट पे, उसको भी साथ में ले जाना। एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब स्टूल वगैरह पे या किसी उस पे हाई लेवल वाली चीज पे खड़े हो जाना। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट। अब इस मिक्सचर को आपको एक प्लेट पे रखना है या शीट पे रखना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग मिक्सचर एट योर शोल्डर टाइट। बिल्कुल जैसे इन आंटी ने पकड़ा है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको भी पकड़ना है। ठीक है, होल्ड एट योर शोल्डर टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। जैसे अगर आप कोई चीज ऊपर से गिराते हो ना, तो बिल्कुल उसी को भी ऐसे करना है कि वो नीचे गिरे। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करना है। किसको टिल्ट करना है? ड्राई सैंड और पाउडर ड्राई लीव्स के मिक्सचर को। ठीक है, जैसे इनके पास जो मिक्सचर है, आपके पास कौन सा होगा? ड्राई लीव्स एंड पाउडर लीव्स का। ठीक है, क्या होगा? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडर्ट्स और पाउडर फॉलोड द। अब जब आप गिराना शुरू करोगे तो देखना, ग्राउंड में थोड़ी हवा भी चल रही होगी, तो देखना कि क्या जो सैंड है और जो पाउडर ड्राई लीव्स है, वो एक ही जगह पे गिरती हैं, इधर ही नीचे ही गिरेंगी डायरेक्ट। मतलब एक चीज नीचे ही गिरेगी, लेकिन क्या दूसरी चीज भी वहीं गिरती है? ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है, डू बोथ द कॉम्पोनेंट सैंड एंड सॉडर्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या एक ही जगह पे गिरती है? इज देयर अ कॉम्पोनेंट एट ब्लो अवे। अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि उड़ गया होगा? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट। क्या विंड दोनों चीजों को अलग कर पाई होगी? देखो, थोड़ा दिमाग लगाना, ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी दो चीजें हैं जो लाइटर है और एक हैवियर है, ठीक है, एक लाइटर है और एक हैवियर है, तो जब आपने मिक्सचर ऊपर से गिराया, तो अगर एक साइड से हवा चल रही है, तो वो कौन से चीज को अपने साथ उड़ा ले जाएगी? जो हैवियर है या जो लाइटर है? ऑब्वियसली जो लाइटर है। अब ड्राई सैंड और पाउडर्ड लीव में से कौन सा लाइटर है? तो ऑब्वियसली जो पाउडर्ड लीव, जो सूखे पत्तों का वो है, वो सबसे ज्यादा लाइटर होगा रेदर देन सैंड। तो उसको क्या करेगी? विंड साथ में उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ग्रेन में हस्क होता है, वैसे जैसे यहाँ पे आंटी का, जो आंटी गिरा रही है, उनका हस्क एक साइड हो गया, तो वैसे ही आपका भी पाउडर ड्राई लीव्स एक साइड हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, जिससे आप मिक्सचर सेपरेट कर रहे हो, ये खड़े होके स्टूल पे ऐसे ग्राउंड में, तो ये वाला जो तरीका है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, इसको आप विनोइंग कहते हो। ओके,
अब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो विनोइंग तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, जो हवा चल रही है उस पर। अगर हवा चलेगी नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है कि डायरेक्शन ऑफ द एयर कैसा है, इस तरफ है, एयर किस तरफ उड़ रही है, इस तरफ। ओके, विनोइंग, ये तो फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट अ हैवियर एंड अ लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय अ विंड और बाय अ ब्लोइंग एयर। ठीक है, ब्लोइंग एयर को ही आप विंड कहते हो, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ एयर को आप विंड कहते हो। तो जो विनोइंग है, विनोइंग किसके लिए यूज होता है, उसका यूज भी पूछा जा सकता है। तब आप ये लिखोगे कि हैवियर से लाइटर कंपोनेंट को अलग करने में विनोइंग जो प्रोसेस है वो यूज होता है। ओके, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना भी सकते हो आप, ये है सूप। ठीक है, यहाँ पे इस सूप के अंदर क्या पता लग रहा है, एक हस्क है, एक ग्रेन है। ग्रेन जो है वो थोड़ा हैवी है तो सारा नीचे गिर रहा है, और जो हस्क है वो थोड़ा साइड में हो रहा है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज द फार्मर टू सेपरेट। इस मेथड को कौन यूज करेगा, फार्मर यूज करेंगे, ताकि उनका जो लाइटर हस्क है वो ग्रेन के सीड्स से अलग हो जाए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय, जो हस्क पार्टिकल है, ये सारा लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस मेथड इज, बस देखो इसमें से शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना, अभी सारा तो लिख नहीं पाओगे। देखो, दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू, मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट अ लाइटर पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर पार्टिकल, ये भी आप लिख सकते हो, या लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, ये तो कॉमन पॉइंट है। द सीड्स ऑफ द ग्रेन, जो हस्क पार्टिकल्स है, मैं समझा देती हूँ, हस्क पार्टिकल विंड के साथ साथ उड़ जाती हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड, जो ग्रेन की सीड्स हैं, मतलब जो सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं यहाँ पे, अभी जो सीड्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और एक हीप बना लेते हैं। हीप मतलब जैसे इन्होंने ये पूरा पहाड़ बना लिया ना, वैसे बना लेती हैं। ओके, हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर द विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी। अब जो सेपरेटेड हस्क है ना, ये जो सेपरेट, इसको हम यूज करते हैं फॉडर के लिए, ठीक है। फिर इसी से आपके घर में जो है पूरा खाना बनता है, फिर फॉडर क्रॉप्स बनते हैं वगैरह वगैरह, फिर वहां से पूरा आपके घर में आता है, ठीक है। सीविंग, सीविंग क्या होता है, देखो, समटाइम्स वी में विश टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर। कभी कभी हमारा इच्छा होता है, हमारी इच्छा होती है कि हम क्या करें, जो भी अपना डिश है वो किससे बनाए, आटे से बनाए, ठीक है ना, कभी कभी इच्छा होती है ना। तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट। तो हमको वो जो आटे में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत छोटी होती हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज, दिखेंगी नहीं, तो वो जो इम्प्योरिटीज है हमें क्या करनी है, ये सारी इम्प्योरिटीज सेपरेट करनी है। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्लोर को सीव करते हैं, मतलब फ्लोर को छानते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। सीविंग, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन द सीव। देखो, जितना भी सीविंग, जब आप सीविंग प्रोसेस करते हो तो कौन सी चीज नीचे जाती है और कौन सी चीज ऊपर ही रहती है। जैसे ये सीविंग कर रहा है तो आपके घर में छोटी सी चन्नी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकल नीचे जाता है, जो फाइन फ्लोर होता है, जो पीसा हुआ आटा होता है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर थोड़ी, आटे से थोड़ी सी बड़ी जो इम्प्योरिटीज होगी वो सीव के ऊपर ही रह जाएगी। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। अब जो फ्लोर मील होता है, ठीक है, फ्लोर में देखो, फ्लोर का मतलब तो हो गया जो आपका आटा और मैदा हो गया, ठीक है, उसको फ्लोर मिल में, ठीक है, मशीन जो होती है एक टाइप की, अभी आप ये समझो, ठीक है, फ्लोर मिल में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे हस्क होता है उसके अंदर भी, स्टोन्स होता है उसके अंदर भी, तो व्हीट को ग्राइंडिंग करने से पहले, पीसने से पहले, आटे के फॉर्म में ऐसे बनाने से पहले ही हटा लिया जाता है, ठीक है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ, अब देखो ये गंदगी आती कैसे है, फिर देखो, जब बैग फुल किए जाते हैं, जब व्हीट की बोरियां भरी जाती हैं इनको पीस के, तो उसको स्लैंटिंग सीव, स्पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, यूजुअली अ बैग ऑफ व्हीट रखा जाता है, ठीक है। स्लैंटिंग सीव मतलब ये वाली जो छन्नी है, ये स्लैंटिंग सीव। ओके, द सीविंग रिमूव्स द पीसेस ऑफ द स्टोन स्टॉक हस्क while still remain with the with wheat after threshing and winnowing। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद सीविंग भी की जाती है व्हीट के साथ, जहाँ पे इनको, अब यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है कि कैसे हस्क और स्टोन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो एक स्लैंटिंग सीव में व्हीट को डाला जाता है, वहाँ से जितने भी स्टोन्स वगैरह हैं वो सब अलग हो जाते हैं, और जो जितने भी जो आपका फ्लोर है वो ऊपर ही रह जाता, नीचे आ जाता है, और जितने भी स्टोन्स वगैरह हैं वो ऊपर हो जाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। और आपने ये वाला जो है ना,
ये आपने सोचा होगा कि आटे के लिए ये तो हमने तब भी देखे हैं जब कहीं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो, बन रही हो, तब भी आपने देखा होगा, तो तब भी इसको यूज़ किया जाता है। जो रेत होती है उसमें से जितने भी पेबल्स और स्टोन पत्थर वगैरह होते हैं उसको अलग करने के लिए। देखो आप अपने घर में भी इसको आने के बाद ऐसे छानते हो, क्योंकि जब पूरा फैक्ट्री से पूरा एकदम यहाँ तक आता है तब थोड़ी बहुत गंदगी फिर भी उसके अंदर आ जाती है हमारे वीट के अंदर, इसलिए हम साफ करते हैं इसे। ठीक है। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। छन्नी लेके आना, वो जो छानने वाली होती है, ठीक है, सीव लेके आना, और फिर क्या करना, थोड़ा सा आटा भी लेके आना अपने घर से क्लास में। फिर वहाँ पे आप सेपरेट करना इम्प्योरिटीज़ को। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ द चॉक पीसेस। अब चॉक पीस जो होते हैं ना, आपकी क्लास में तो होंगे, उसको भी ना फाइन उसका पाउडर बना देना। ठीक है। कैन वी सेपरेट अ फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब आप जो चॉक पाउडर है और आटे को मिक्स कर देना। अब आप क्या चॉक पाउडर और फ्लोर आटे को अलग कर पाओगे? कर पाओगे? सीविंग जो होती है वो क्यों यूज होती है? सीविंग इसलिए यूज होती है क्योंकि यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इज सीविंग इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइजेस। ये इंपॉर्टेंट है। सीविंग तब यूज होती है जब आपके मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर है, वो दोनों अलग अलग साइजेस में हो। ओके, जैसे चॉक पीसेस, देखो अगर एक बहुत बड़ा साइज है, एक बहुत छोटा साइज है, तब तो आप हैंड पिकिंग से अलग कर लोगे, ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर आप बोलोगे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, स्टोन के तो बहुत बड़े बड़े साइजेस होते हैं, तो कुछ के छोटे भी होते हैं। और एक और बात है कि ये इतना लार्ज अमाउंट में होता है, कौन बैठेगा इसको हैंड पिकिंग करने के लिए? ओके, तो जो सीविंग होती है वो डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट को, लेकिन चॉक पीस का पाउडर और फ्लोर वो तो दोनों एक ही साइज के लगेंगे आपको, ठीक है, तो वो इस प्रोसेस से नहीं हो सकते, उनके लिए बहुत ही अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन एंड फिल्टरेशन। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये तीनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन आपस में मिलता जुलता है। ओके, तो ये हम जो है आपके नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 3 वीडियो में स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अभी तक हमने मेन कंप्लीट कर लिया, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, और कौन सा था, हैंड पिकिंग। ये मेथड ऑफ सेपरेशन फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, जो आप भी कर सकते हो। अभी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।